एक बार भिक्षु चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध के दर्शन और श्रद्धा भक्ति अर्पित करने आए। वे बचपन से ही अंधे थे, लेकिन उनके भीतर धर्म के प्रति गहरी निष्ठा और ध्यान की प्रबल साधना थी। एक बार चक्षुपाल एक आश्रम में ठहरे हुए थे। वहां पर कुछ अन्य भिक्षु भी थे जो रात के समय अपने काम कर रहे थे। जब चक्षुपाल साधना कर रहे थे, तब ध्यान करते समय वे धीरे धीरे चलते हुए अपने पांव के नीचे पड़े कुछ कीड़े मकोड़ों पर अनजाने में पैर रख बैठे, जिससे वे मर गए। ये देखकर आश्रम के दूसरे भिक्षुओं ने उन्हें इस बात पर ताना देने लगे। चक्षुपाल को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि चक्षुपाल की आंखें क्यों चली गईं? कोई भी भिक्षु इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें चक्षुपाल के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले चक्षुपाल एक वैद्य थे। एक बार उनके पास एक अमीर औरत आई जिसे अपनी आंखों से जुड़ी कोई समस्या थी। वैद्य ने उसका इलाज किया और उसकी आंखों की रोशनी ठीक कर दी। लेकिन वो औरत बहुत चालाक और लालची थी। जब उसकी आंखें ठीक हो गईं, तो उसने वैद्य को पैसे देने से मना कर दिया और झूठ बोला कि उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। वैद्य को उस औरत के झूठ से बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये औरत बहुत लालची है। गुस्से में आकर वैद्य ने उस औरत को एक ऐसी दवाई दी जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गईं। वैद्य ने सोचा कि इस तरह वो औरत फिर किसी को धोखा नहीं दे पाएगी। लेकिन वैद्य के इस गलत काम का असर उसके आने वाले जन्मों पर पड़ा। भगवान बुद्ध ने बताया कि वैद्य के इसी कर्म के कारण चक्षुपाल को इस जन्म में अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म या आने वाले जन्मों में जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार और क्रोध में आकर किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है।